हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें हम सोल्व कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य। लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसका पहला लेक्चर आपके प्रीवियस वीडियो में मिल गया है, तो अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और चैनल में पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिए। चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 50 दिन 50 डे क्रैश कोर्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट रहेगा, नए क्वेश्चन रहेंगे। क्लास नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है आपको। और सीजीएल, सीपीओ, सीसीएल, एमटीएस, जीडीआई, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होता है दोस्तों। रेलवे, बैंकिंग और स्टेट के एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। डे कौन सा है? डे है 23। ओके, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 2, ये टाइप नंबर फर्स्ट और 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। ठीक है, अब यहाँ से टाइप नंबर 3 है जो एकांतर दिनों पर आधारित है। ठीक है, कौन सा टाइप है? एकांतर दिनों पर, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डे। एक कैसा क्वेश्चन बनते हैं इस पे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग या 3 लोग काम कर रहे हैं, तो डेली यानी इसे ए और बी 2 लोग काम कर रहे हैं, तो ए एक दिन करता है, फिर अगले दिन कौन करता है? बी करता है, फिर तीसरे दिन यानी पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, यानी एक एक दिन छोड़ छोड़ के लोग काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी इसी काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एलसीएम लेना है, इन लोग का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो 10 कितनी बार एफिशिएंसी निकालेंगे? 10 ए का कितने हो जाएगा? 3। और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, एक दिन में किया गया कार्य, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये तो निकल के आ गया जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था इस कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। पहले जैसे कि लाइन हो गई, जैसे कि पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन फिर ए करता है, चौथे दिन बी करता है। इसी तरह ऐसे ऐसे करके एक काम को कंप्लीट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए ए की एफिशिएंसी क्या है? 3, बी की एफिशिएंसी क्या है? 2, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो पहला दिन और दूसरा दिन, पहला दिन दूसरा दिन, यानी 2 दिन में ये लोग कितने काम करते हैं? 2 दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं। कितने काम करते हैं दोस्तों? 5 काम करते हैं। ठीक है, 2 दिन में 5 काम करते हैं। काम करना कितना है? 30 काम करना है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करिए इसी संख्या से जो 30 तक आ जाए या 30 से करीब आ जाए। तो देखेंगे 5 से 30 आ जाता है कंप्लीट 6 बार में, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो 6 पंजे 30, पूरा काम हो गया। अब जो यहाँ से मल्टीप्लाई किए वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 दूना 12, तो दोनों मिलकर वो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। ए और बी कार्य को क्रमशः 13 दिन और 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों बारी बारी से एक दिन में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, एकांतर दिन यानी अल्टरनेट डे पे ये लोग काम करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि टोटल वर्क निकालना, फिर एफिशिएंसी निकालना। ये 2 काम हमेशा कॉमन रहेगा, आपका हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 13 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 26 दिन में। हो गया। अब दोनों का एलसीएम लेकर आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, तो 13 और 26 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? आपका आंसर 26 होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? 26। 26 का मल्टीप्लाई करें 26 एकम 26, क्या 26 13 से करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, हमारे निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। अब क्या निकालना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में कितना करता है? टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है कि वो एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी पहले ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर चौथे दिन बी करता है। इस तरह से काम करते हैं। पहले दिन कौन करता है? ए करता है, दूसरे दिन
बी करता है, तीसरे दिन कौन करता है, फिर ए करता है, फिर चौथे दिन कौन करता है, बी करता है। इस तरह से वो करते करते काम को कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, ए की एफिशिएंसी क्या है, आप कहेंगे सर 2 है। बी की एफिशिएंसी क्या है, 1 है। यानी पहला दिन और दूसरा दिन, 2 दिन में वो लोग कितना काम करते हैं, 2 और 1 3, कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर 3 काम करते हैं। अच्छा, काम करना कितना है, काम करना है 26। कितना काम करना है, 26 काम करना है। ठीक है, तो आप 3 का मल्टीप्लाई ऐसे करिए कि आप 26 के पास ले जाइए, या अगर 26 कर जाए तो ठीक है, नहीं 26 के पास ले जाइए। तो आप देखेंगे 3 वाटे 24, 3 वाटे 24। अगर आप 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24। अगर 8 से यहाँ किए तो 8 से यहाँ भी करना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी 16 दिन में कितने काम हो गया, 24 काम हो गया। 16 दिन में कितने काम हो गए, 24 काम हो गए। क्लियर है। अच्छा, काम करना कितना है, 26, यानी बचे कितने, 24 काम तो हो गए, बचे कितने, 2 दिन बचे। कितने दिन बचे दोस्तों, 2 दिन बचे हैं। ठीक है, 2 दिन बचे। अच्छा, करेगा कौन काम, अब करेगा ए। कौन करेगा, ए। एक दिन में करता कितना है, 2 काम करता है। तो एक दिन में उसको और जोड़ लीजिए, तो एक यानी 16 1 17, 17 दिन में 2 काम और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26। यानी 26 काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल कितने दिन में, 17 दिन में। 17 दिन में ये 26 काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से करना होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ना। अगर समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। रानी और अध्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन काम कर सकती हैं। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। शुरू कौन कर रहा है, रानी कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा क्या, टोटल वर्क निकालना, फिर एफिशिएंसी निकालना। कौन कौन है, रानी है और कौन है, अध्या है। मान लीजिए ए लिख लीजिए। ठीक है, वो लोग काम कितना करते हैं, कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन और 16 दिन। क्लियर हुआ, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए अब एलसीएम लीजिए दोनों का। एलसीएम से आप निकाल लीजिए टोटल वर्क। तो कितना हो जाएगा, 16 3 48। ठीक है, 48, क्योंकि 12 चौके 48। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। एलसीएम टोटल का हमारा निकल के आ जाएगा। कितनी बार में एक ही आर की एफिशिएंसी निकालेंगे, एक दिन में किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 यानी 4, 16 3 48 यानी 3। ठीक है, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। अब बोल रहे कि वो बारी बारी से काम करना शुरुआत करता है रानी से। ठीक है, रानी शुरुआत करती है, यानी पहले दिन रानी करती है, दूसरे दिन आद्या करती है, फिर तीसरे दिन रानी करती है। ठीक है, फिर चौथे दिन आद्या करती है। इस तरह से करते करते काम को वो कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा, रानी एक दिन में कितना काम करती है, आप कहेंगे भाई 4 काम करती है। और आद्या एक दिन कितनी करती है, 3 काम करती है। यानी पहला दिन और दूसरा दिन, 2 दिन में वो लोग कितना काम करते हैं, 4 3 7 काम करते हैं। 2 दिन में कितना काम करते हैं, आप कहेंगे सर 7 काम करती हैं। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अच्छा, काम कितना करवाना है, 48। कितना काम करवाना है, 48 करवाना है। अब 7 का ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो 48 के पास पहुंच जाए, तो कितना हो जाएगा, 7 8 है 61, 7 6 का 42। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 6 का 42। आप 6 बार मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 42। यहाँ किए हैं 6 से, तो यहाँ भी करना होगा 6 से। तो 6 दूना 12, यानी 12 दिन में कितने काम हो गए, 42 काम हो गए। काम करवाना कितना है, 48 काम करवाना है। अच्छा, अब करेगा कौन, यहाँ तक आद्या कर लिया, अब कौन करेगा, रानी करेगी। रानी एक दिन में कितना काम करती है, 4 काम करती है, यानी एक दिन और जोड़ दें हम लोग, यानी 13 दिन हो जाएगा। तो 13 दिन में काम कितना हो जाएगा, 4 काम और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 42 4 46, 46 काम हो गया। ठीक है, कितना काम हो गया, 46 काम। 13 दिन में 46 काम हो गया। अब करेगा कौन, अब करेगी आद्या। आध्या काम करेगी, लेकिन आध्या एक दिन कर कितनी रही है, 3 काम, लेकिन हमको चाहिए केवल, क्योंकि 46 हो गया, चाहिए केवल 48, यानी 2 काम और चाहिए, 2 काम और चाहिए, लेकिन आध्या करती है 3 काम। ये तो भाई मुश्किल है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए जितना दिन हुआ आप यहाँ लिख लीजिए 13। ठीक है, काम कितना करवाना है, केवल 2 काम करवाना है, 2 ऊपर लिख लीजिए। कौन करेगा, जो करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसको नीचे लिख लीजिए, यानी 3 नीचे लिख लीजिए। यही हमारा आंसर हो जाता है।
ठीक है। तो 13/2/3, 13/2/3 ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने मिल जाएगा। तो जो काम रिमेनिंग होता है उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल जितना दिन होता है यहाँ लिखेंगे, जितना रिमेनिंग रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो इससे करवाना है जिसकी इफिशियंसी क्या है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं। ये सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। इस यहाँ पे आके बच्चे बहुत फंसते हैं। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं, तो 75% काम कितने दिन में पूरा होगा? कितने परसेंट काम? 75% काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए दोनों का। एक है सुप्रजा है और कौशल्या है। कौशल्या यानी ये मान लीजिए कितने दिन में? 30, और ये कितने दिन में करती है? 20 दिन में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई भी डाउट नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 60। टोटल वर्क निकल के आ जाएगा हमारा, ऐसे में लेंगे टोटल वर्क हो जाएगा 60। 30 दूना 60, एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, 60 है 3 हो जाएगी एफिशिएंसी। अच्छा, काम का कितने परसेंट भाग? 75% भाग। कितना करना है? 75% भाग। तो 60 का 75% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 जीरो, 1 जीरो से 0 कट जाएगा, 5 से 2, 5 से 15, 2 से 3, यानी 15 × 45। काम कितना करवाना है? 45, क्योंकि 75% ही बोला है। ठीक है, ठीक। बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन कौन करता है काम की शुरुआत? कौन करती है? सुप्रजा, यानी सुप्रजा पहले दिन काम करती है। दूसरे दिन काम कौन करेगी? कौशल्या। फिर तीसरे दिन काम कौन करेगी? आप कहेंगे सुप्रजा। फिर चौथे दिन कौशल्या। ठीक है, इस तरह से करते करते काम को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, सुप्रजा एक दिन में कितनी काम करती है? आप कहेंगे सर 2। कौशल्या एक दिन में कितनी करती है? 3। यानी 2 दिन में मिलाकर कितने काम होता है? 5 काम होता है। 2 दिन में कितना काम होता है? आप कहेंगे सर 5 काम होता है। अच्छा, काम करवाना है कितना हम लोग को? काम करवाना है 45, क्योंकि 75% बोला है। काम करवाना है 45, तो 5 9 45, अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा पूरा काम। ठीक है, 45 आ गया, तो यहाँ 9 से किया तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 9 दूना 18, तो 18 दिन में 45 काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो भाई, बोलिए बोलिए। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से करना है। ओके, अब चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। कार्यविधि के दौरान कार्य छोड़ने की अवधारणा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो 2 लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ दिन से मान लो ए और बी 2 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कुछ दिन वो लोग साथ काम करते हैं, उसके बाद काम कंप्लीट होने से पहले दोनों में से एक बंदा कोई काम छोड़ देता है, या तो ए छोड़ता है तो बी छोड़ता है। उस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। पी एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, क्यू काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। वे 4 दिन तक काम मिलकर काम करते हैं और क्यू छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में पी को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, चलिए, तो इस टाइप क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। तरीके तो बहुत होते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ, एक बेसिक मेथड और एक स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बेसिक मेथड की बात करता हूँ। बेसिक से सबसे पहला काम होगा कि उन लोगों का टोटल वर्क निकालना। तो पी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। क्यू करता है 40 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक के 12 यानी 120 एलसीएम हो जाएगा। एक आ जाएगा एफिशिएंसी 4, इसका आ जाएगा एफिशिएंसी 3। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अच्छा, वो दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन। क्वेश्चन बोला ना, वे 4 दिन तक मिलकर साथ काम करते हैं, यानी पी प्लस क्यू मिलकर कितने दिन करते हैं? 4 दिन तक काम करते हैं। बाकी बचा हुआ काम कौन करता है? बाकी बचा हुआ पी को कितने दिन, क्यू कौन छोड़ता है? क्यू छोड़ देता है। क्यू छोड़ देगा, बचेगा कौन? पी। तो पी उस काम को पूछा कितने दिन में करते हैं, बराबर टोटल वर्क यानी 120 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या टोटल वर्क लिख लीजिए। मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो आपके वहाँ हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, ये फार्मूले पर आप कर सकते हैं। जब पी क्यू के दिन में करते हैं, कितना करते हैं? 4 3 7 7 काम करते हैं, और कितने दिन करते हैं? 4 दिन। प्लस पी का पूछा है, पी कितने दिन करते हैं? पी की एफिशिएंसी क्या है मेरे भाई? पी की एफिशिएंसी है 4।
इंटू टी, टाइम ही हमसे पूछा है, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 प्लस 4t बराबर हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4t बराबर 28 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 28 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 92। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 तिया 12, नहीं सॉरी 4 दूना 8, बचेगा कितना 1, 4 तिया 12, यानी 23 दिन। तो उसको 23 दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। कितने दिन लगेंगे, 23 दिन। अब तो ये हो गया कौन सा तरीका, बेसिक तरीका। ठीक है, आम जिंदगी। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ बेसिक तरीका जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब चलते हैं हम लोग स्मार्ट तरीका की ओर, स्मार्ट अप्रोच की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है भाई, ओके चलिए। स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है, अच्छा वो लोग मिल कितने काम कर रहे हैं, टोटल वर्क क्या है 120। ठीक है, 120 हमारा टोटल वर्क आ गया। काम छोड़ता कौन है, क्यू। अच्छा लोग काम कितने दिन करते हैं, देखिए 120 टोटल वर्क है, 120 मैंने यहाँ निकाला है, 120 टोटल वर्क है। वो लोग काम कितने दिन करते हैं, साथ में 4 दिन करते हैं। अच्छा एक दिन में किया गया काम कितना है 4, और दोनों का एक दिन में किया गया काम 4 3 7, एक दिन में वो 7 काम करते हैं। तो 4 दिन 7 करना है, तो 4 दिन 7 काम किए हैं, 4 दिन में कितने करेंगे 28 काम किए हैं। एक दिन में 7 काम करते हैं तो 4 दिन में 28 काम करेंगे। ठीक है, तो 28 यहाँ से माइनस कर दीजिए, 28 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 92। 92 आ गया। अब करेगा कौन, पी करेगा। कौन करेगा, पी करेगा। पी की एफिशिएंसी क्या है 3 है, सॉरी पी की एफिशिएंसी क्या है 4 है। अब 92 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 23 चौके 92, यहाँ से हमारा आंसर 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे केवल एक लाइन में आंसर आ गया इसका। तो मैंने बेसिक तरीका बताया और यहाँ हुआ ये स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। चलो भाई चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ए और बी एक कार्य को 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितना टाइम समय लगेगा। कौन छोड़ रहा है, ए कर छोड़ रहा है 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन तो साथ काम किया होगा। चलिए तो पहले इन लोग का टोटल वर्क निकालिए। ए कितने दिन करता है, 15 दिन करता है। बी कितने दिन करता है, 30 दिन करता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 30। एफिशिएंसी निकालेंगे 2, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा छोड़ता कौन है, एक को छोड़ा किसने 3 दिन बाद, यानी 3 दिन तो एक काम किया होगा साथ में। 3 दिन तो ए और बी साथ में काम किए होंगे ना। अच्छा तो एक दिन में ये लोग काम कितने कर रहे हैं, 2 1 3, 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। 3 दिन में कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे। तो 9 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 21। 21 बचा। अब काम को कराना किससे है, बी से, क्योंकि ये तो छोड़ दिया। अब बी से कराना है। बी एक दिन में करता कितना है, बी एक दिन में एक काम करता है। तो 21 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। तो 21 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा जब बी करेगा तो। ठीक है, क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, और क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन आप लोग कर दिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी काम कर 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ काम किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले। अभी तो जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या होता था, काम शुरुआत होने के 5 दिन बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद काम छोड़ता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि काम पूरा होने यानी कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ये चला जाता है। तो काम कितने दिन पूरा होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन बने तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 5 दिन पूरा होने से पहले अगर छोड़ रहा है तो आप ऐसा करिए 5 दिन इसको और ले लीजिए, 5 दिन इसको करा दीजिए, छोड़िए मत। क्वेश्चन बोल रहा है लेकिन आप मत छोड़िए। जैसे देखिए ए कितने दिन कर रहा है, 10 दिन में, बी 15 दिन में। सबसे पहला काम तो एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा 5 दिन पहले, काम पूरा होने से 5 दिन पहले, यानी टोटल काम कितना है 30। टोटल काम कितना है 30। लेकिन आप क्या करेंगे कि 5 दिन उसमें बोल रहा है छोड़ने के लिए कि आप मत छोड़िए। अगर 5 दिन और ए को हम काम करा दें, 5 दिन ए को हम काम करा देते हैं, ठीक है, बटा टोटल वर्क। टोटल मतलब एक दिन में किया गया टोटल इफिशिएंसी कितनी है 3,
ए और बी की कितने ही 5 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ हो जाएगा 30 प्लस एक की एफिशिएंसी क्या है, एक एफिशिएंसी 3 है, तो 5 या 15, यहाँ हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 5, ठीक है। कितना हो जाएगा 45, 45/5, 5 से काटेंगे 5 9 45, यानी 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन बोले काम पूरा होने से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले या 4 दिन पहले काम छोड़ता है, तो आप क्या करें, अब इसमें बोला छोड़ने के लिए छोड़िए मत, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो लोग इसको समझ नहीं पाते और जो पहले मेथड था उसको हिसाब से कर देते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको क्वेश्चन करने हैं सारे कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, ठीक है, काम क्षमता पर यानी एफिशिएंसी पे, ठीक है। टाइप नंबर 5 है हमारा। चलिए इसको कराने से पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि बेसिक इसका क्या होता है। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास में पहला लेक्चर लिया था, यानी कल मैंने क्या बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी होती है। मैंने बताया था कि अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, एक मिनट, एफिशिएंसी निकालना तक आप क्या करेंगे, वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, और टाइम निकालना है तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तरीका है, एक फार्मूला मैं बताया था कल वाली वीडियो में, और इसके साथ मैंने एक और चीज़ बताई थी कि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। ये दो चीज़ भी मैंने कल बताई थी। इसका क्या मतलब है, यानी जिसकी क्षमता ज़्यादा है उसका कम समय लगेगा। मान लीजिए कि आप ही कोई काम कर रहे हैं और आपके बगल में कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, दोनों को सेम काम करना है, आपकी क्षमता ज़्यादा है, आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, आपके अंदर शक्ति ज़्यादा है उस बंदे से, तब जाहिर सी बात है कि आप जल्दी काम कंप्लीट करेंगे। कोई भी काम दिया जाएगा तो आप जल्दी से कंप्लीट करेंगे, जो कि सामने वाला बंदा है जो कि एफिशिएंसी यानी क्षमता कम है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्षमता ज़्यादा है तो आप जल्दी काम करेंगे, कम समय में काम करते हैं। अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो आप समय ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो बात यही किया गया है कि अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, टाइम कम यानी एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं इसका मतलब आपकी क्षमता कम है, ठीक है। जैसे कि ये दो बंदे हैं ए और बी, ठीक है, दो बंदे ए और बी, इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो है, मान लीजिए 1 और 2, एफिशिएंसी का रेशियो 1 और 2 है, तो इन लोग का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1, ठीक है। इस तरह से बदलता है, अगर क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो यानी क्षमता कम है आपके पास, ठीक है। उसी पर आधारित से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, विराट एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और डेनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से 60% अधिक कुशल है। 60% अधिक कुशल यानी क्षमता की बात की गई कि विराट से डेनियल की क्षमता ज़्यादा है, तो उस कार्य को पूरा करने में डेनियल द्वारा लिया गया कुल समय क्या है, ठीक है। दो लोग हैं, डेनियल और विराट, दो लोग हैं। विराट से 60% अधिक कुशल है कौन, डेनियल, यानी अगर विराट की क्षमता एफिशिएंसी की बात की गई है, विराट की एफिशिएंसी अगर 100 है तो डेनियल की एफिशिएंसी 60% अधिक यानी 160 होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको, बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8:5 हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो। अच्छा तो टाइम का रेशियो क्या होगा, मैंने अभी बताया कि टाइम रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा विराट कार्य को करने में कितने दिन समय लेता है, 30 दिन समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है, 30 दिन का समय लेता है। विराट की एक दिन में विराट 5 काम कितने करता है, 8 दिन में। कितने दिन पूरा करता है, 30 दिन में, यानी 8 का रेशियो कितना है, 30, 8 का रेशियो 30 है, यानी 1 का रेशियो निकालेंगे, 1 यूनिट, 8 यूनिट का मान 30 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30/8 हो जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट का मान हो जाएगा। उनसे पूछा डेनियल का काम, डेनियल कितना टाइम लेता है, 5, तो 5 से आप गुणा कर दीजिए,
ठीक है। तो देखो 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 15 पचे 75 बटा 4 कितना हो जाएगा? तेरह 18 चौके 72 होता है ना, 18 चौके 72 बचेगा कितना? 3/4। तो 18 सहित 3/4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 18 सहित 3/4। क्लियर हुआ? बताइए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से दुगुना या आर से 3 गुना अधिक है, कुशल है। ठीक है, पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से दुगुना या आर से 3 गुना अधिक समय लेता है, टाइम का रेशियो दिया गया है। यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो क्यू अगर अकेला काम को पूरा करे तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितने लोग हैं? पी क्यू और आर। पी रेशियो क्यू रेशियो 3 लोग हैं। बोल रहा है पी एक कार्य को पूरा करने में क्यू से 2 गुना या आर से 3 गुना। क्यू से 2 गुना बोल रहा है, यानी क्यू से 2 गुना और आर से 3 गुना। ठीक है, आर से 3 गुना समय लेता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन लोग का रेशियो निकालना। रेशियो कैसे निकालेंगे? देखिए पी का निकालना है, दोनों को गुणा कर दिए, 3 गुना हो जाएगा 6। ठीक है, क्यू का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आर का निकालना है तो 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा इन लोग का टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा। टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा 6-3-2 टाइम का रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बोल रहा है वो दोनों एक साथ, तीनों वे साथ काम करते हैं तो काम 2 दिन में कंप्लीट करता है। अच्छा, अब इन लोग का निकालना है एफिशिएंसी कि एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी निकालना है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अगर इसे 2 लोग हैं ए और बी, एक रेशियो 2 लोग का टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो है, तो उन लोग का टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे? उल्टा करते थे। क्या करते थे? उल्टा करते थे। अभी हम लोग ने ये देख रहा था, लेकिन यहाँ तो 3 लोग हैं भाई, तो अब 3 लोग का कैसे निकालेंगे? इनको उल्टा करेंगे? नहीं, इनको क्या है कि अगर आपको पी का निकालना है, पी की एफिशिएंसी निकालना है, तो पी को ढक दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह क्यू का एफिशिएंसी निकालना है तो क्यू को ढक दीजिए, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, क्यू और आर और पी का, तो कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह आपको आर की एफिशिएंसी निकालना है तो क्यू और पी का गुणा कर दीजिए, तो 3 दुना 3 छक्का हो जाएगा कितना? 18। ठीक है, अगर कट रहा है किसी तो काट दीजिए, 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दुना 12 और 6 3 18। ठीक है, ये हो निकल के आ गया, इन तीनों के इफिशियंसी का रेशियो निकल के मिल गया हमको। अच्छा, कितना काम करते हैं एक दिन में? 3 2 5 1 6 काम। अगर 6 काम से 2 दिन काम करते हैं वो लोग, 2 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, यानी टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 दुना 12 हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब बोल रहा है क्यू अकेला काम करे तो, यानी टोटल काम हो गया 12, उसको करवाना है क्यू से। क्यू की क्षमता क्या है? क्यू की क्षमता है 2, तो 12 को 2 से आप डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 दिन में क्यू पूरा काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल सर, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे भी क्वेश्चन कराएंगे टाइम यूनिवर्स का, एक क्लास और होगा टाइम यूनिवर्स का, उसके बाद मैं इस टाइप को भी कंप्लीट कर दूंगा, इस चैप्टर को, फिर स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।